हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2025। तो जो भी रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 90 प्लस MCQs को इंक्लूड किया है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा और ध्यान रखिए ये वीडियो जो है अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। तो कंप्लीट जो भी रिसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बात करें इनके बारे में, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डेप्यूटी आर्मी चीफ ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अगस्त 2025। ही हैज़ बिकम द 48th डेप्यूटी आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये बन गए हैं 48th डेप्यूटी आर्मी चीफ। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी को। राइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो SSB, इसके नए डायरेक्टर जनरल जो हैं ये बन गए हैं संजय सिंघल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संजय सिंघल फ्रेंड्स ये इन्होंने रिप्लेस किया है अमृत मोहन प्रसाद को। अब यहाँ पे बात आई है SSB की, तो इसके बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इट इज़ अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड इन 1963। कब स्टैब्लिश किया गया है? 1963 में स्टैब्लिश किया गया है। और इसका रोल क्या होता है, क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स। तो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है यहाँ पर SSB जो है गार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे IRDAI, इसके नए जो चेयरमैन हैं ये अपॉइंट हुए हैं अजय सेठ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। देखिए, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं देबाशीष पांडा को। नेक्स्ट पॉइंट, अजय सेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और until he attains the age of 65 years और until further orders whichever is earlier। तो इनका जो टेन्यूर है ये या तो 3 years का होने वाला है या फिर इनकी 65 years ऑफ एज हो सकती है, या फिर फर्दर ऑर्डर्स तक जो है ये इस पोजीशन पे बने रहेंगे। ये यहाँ पे आपके लिए बताया गया है। साथ में फ्रेंड्स IRDAI से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आता है कि IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जो इसका हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो ये बन गई हैं अनुराधा ठाकुर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे सुरक्षा बल, इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं फ्रेंड्स सोनाली मिश्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है फ्रेंड्स प्रोफेसर उमा कंजीलाल। Who has been appointed as the new chief of Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing in June 2025। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है पराग जैन को। Who has been appointed as the governor of Haryana in July 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के नए राज्यपाल जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं आशीम कुमार घोष। बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, तो देखिए आशीम कुमार घोष ये बन गए हैं नए गवर्नर ऑफ हरियाणा। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय को रिप्लेस किया है। इसके साथ 2 और नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। गवर्नर ऑफ गोवा बन गए हैं पुसापति अशोक गजपति राजू और साथ में न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बन गए हैं कविंदर गुप्ता।
तो ये भी जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर अजय कुमार। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आई है यूपीएससी, तो देखिए इसे इस्टेब्लिश कब किया गया है? 1926 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। इसके पहले चेयरमैन जो थे ये थे सर रोज बेकर, और अभी इसके जो चेयरमैन हैं ये है डॉक्टर अजय कुमार। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। और कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में जो है यूपीएससी के बारे में मेंशन किया गया है। और अगर आर्टिकल्स पूछा जाए तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है यहाँ पे यूपीएससी के बारे में मेंशन है। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हैं ज्ञानेश कुमार। हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025? मई 2025 में भारत के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं जस्टिस BR गवई। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? तो वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष जो है ना फ्रेंड्स, ये बन गए हैं V नारायणन। In July 2025, who has been appointed as the mission director of अटल इनोवेशन मिशन? तो यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन, इसके मिशन डायरेक्टर हैं दीपक बगला। Which 4 persons have been nominated to the Rajya Sabha by President Draupadi Murmu in July 2025? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? तो ये आते हैं फ्रेंड्स उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और C सदानंदन मास्टर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the ADC to the Indian President in June 2025? तो प्रेसिडेंट की ADC बन गई हैं यशस्वी सोलंकी। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, YouTube वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। Who has been appointed as the President of Fertilizer Association of India? जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट हुए हैं शैलेश C मेहता। Who has been appointed as the new chairperson of National Financing Reporting Authority in July 2025? तो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके नए चेयरपर्सन जो हैं ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। Who has been appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army in June 2025? Right answer is Rajiv Ghai. The investigation into the Air India AI-171 crash in June 2025 is being led by whom? तो यहाँ पे जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसको हेड कर रहे हैं गोविंद मोहन। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस?
तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भूपेंद्र यादव। हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन जून 2025? तो सेबी, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया गया है अनुराधा ठाकुर को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose tenure has been extended for 1 year as the chairman and managing director of National Thermal Power Corporation Limited? तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीएमडी हैं, इनका टेन्यूर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है और इनका नाम है गुरदीप सिंह। Which scientist has been appointed as the new director of Indian Institute of Technology खड़गपुर in June 2025? तो आईआईटी खड़गपुर के जो नए डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। Who has been appointed as the chairman of Pension Fund Regulatory and Development Authority in June 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं फ्रेंड्स शिव सुब्रमण्यम रामन। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डीन ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट गिफ्ट सिटी कैंपस इन गुजरात? राइट आंसर प्रोफेसर एम सतीश कुमार। Who has been appointed as the chairman of Indian Banks Association in March 2025? मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट हुए हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। Who has been appointed as the Chief Secretary of मणिपुर? तो मणिपुर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये बन गए हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। Who has become the 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसके 26वें गवर्नर जो है ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई से रिलेटेड कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के, जिसमें से पहले है एम राजेश्वर राव, सेकंड है स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। तो यहाँ पे पूनम गुप्ता को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? यह है इंद्रनील भट्टाचार्य, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। साथ में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई ये हैं सुधा बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स इन मई 2025? तो टाटा केमिकल्स के नए चेयरमैन हैं एस पद्मनाभन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? ये बन गए हैं राजीव मेमानी। Who has been appointed as the Director, Engineering and R&D of Hindustan Aeronautics Limited in July 2025? जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए फ्रेंड्स अजय कुमार श्रीवास्तव। Who has taken over as the Commander in Chief of अंडमान एंड निकोबार कमांड? तो ये बन गए हैं दिनेश सिंह राणा। Who has been appointed as the Director General of Defence Estates in June 2025? जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर शैलेंद्र नाथ गुप्ता। Who has been appointed as the new Managing Director and Chief Executive Officer of Life Insurance Corporation of India in July 2025? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज आर दुराई स्वामी। Who has been appointed as the judge of गुजरात हाई कोर्ट in June 2025? तो गुजरात हाई कोर्ट के नए जज जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं जस्टिस NS संजय गौड़ा। Who has been appointed as the new Chief Justice of कर्नाटका? तो कर्नाटका के नए चीफ जस्टिस जो हैं ये बन गए हैं विभू भाकरू। Who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये बन गए हैं केशवन रामचंद्रन। Who has been appointed as the new Managing Director and India Head by Meta in India in June 2025? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स अरुण श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the President of BRICS Chamber of Commerce and Industry in May 2025? ये है हरवंश चावला। Who has been appointed as the new Chairman of Estimates Committee in May 2025? मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं संजय जायसवाल। Who has been appointed as the Chairman of 23rd Law Commission of India in April 2025? अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष
ये नियुक्त किया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स। सेबी के 11th चेयरमैन बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी राम सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन मार्च 2025? मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से अंजू राठी राणा को। Who has been appointed as the second principal secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in Feb 2025? फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। और वहीं पर यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये है PK मिश्रा। Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in March 2025? इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी, तो ये अपॉइंट हुई है निधि तिवारी, राइट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन Jan 2025? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं? यह है के संजय मूर्ति। Who has been appointed as the 9th chairperson of the National Commission for Women by the Union Government? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट हुई है विजया किशोर राहतकर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस हैं आपके लिए आते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है ये बन गई है रेखा गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। Who has been appointed as the executive chairperson of the National Legal Services Authority in May 2025? मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं इनमें से जस्टिस सूर्यकांत। Who has been appointed as the Chief Justice of मणिपुर हाई कोर्ट? तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं यहाँ पे केम्पैया सोमशेखर। Which intelligence bureau chief has been given a 1-year extension in May 2025? तो 1 ईयर एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे टेन्यूर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ और इनका नाम है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन जून 2025? जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त हुए हैं अश्विनी लोहानी। Who has been appointed as the chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council in June 2025? तो ये बन गए हैं एस महेंद्र देव। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर इन द 16th फाइनेंस कमीशन? तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the interim chief executive officer of Life Insurance Corporation of India for 3 months in June 2025? तो ये है सतपाल भानु। Who has been reappointed as the chairman of Proceedings Committee of Parliament in May 2025? मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किसे किया गया है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स KC वेणुगोपाल। Who has taken charge as the Election Commissioner of India? तो भारत के चुनाव आयुक्त ये बन गए हैं फ्रेंड्स विवेक जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं मनन कुमार मिश्रा। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? यह है फ्रेंड्स SS दुबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of India Semiconductor Mission in April 2025? अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नियुक्त किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो हमने इंडियन आर्मी डिस्कस किया, अब बात आ रही है इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ की, तो ये बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इज द राइट आंसर। द टर्म ऑफ DRDO चीफ हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर इन May 2025. व्हाट इज हिज नेम? तो मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स समीर वी कामत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? तो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन मार्च 2025? मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक ये बन गए हैं यहाँ पे बी श्रीनिवासन। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? बात आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO, तो ये बन गए हैं अशोक चंद्र। Who has been appointed as the co-chair of Women's Wing of the BRICS Chamber of Commerce and Industry? तो जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रियंका कक्कड़ को। Who has been appointed as the Air Force in Charge Administration of Indian Air Force? तो ये बन गए हैं S शिव कुमार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the new Director General of National Investigation Agency? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं सदानंद दाते। हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? यहाँ पे भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ये है R वेंकट रमनी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन बाय द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। Who has been appointed as the first woman Chief Executive Officer and Managing Director of Hindustan Unilever Limited? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं प्रिया नायर। Who has been re-elected प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो कि री-इलेक्ट हुए हैं ये हैं सुधांशु मित्तल। Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं राजेश निर्वाण। Who has become the Director of Ministry of Petroleum and Natural Gas? ये है सागर सिंह कलसी। Who has been appointed as the new President of Asian Cricket Council? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं इनमें से मोहसिन नाकवी। Who has been appointed as the Chief Advisor of India Energy Stack? ये है फ्रेंड्स नंदन नीलेकानी। Who has been appointed as the Secretary of Board of Control for Cricket in India? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव ये बन गए हैं देवजीत साइकिया। Who has been appointed as the new Chairman and Chief Executive Officer of Railway Board? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं ये बन गए हैं सतीश कुमार। Who has been appointed as the new Director General of National Security Guard? ये है बी श्रीनिवासन। The term of Chairman of Central Board of Direct Taxes has been extended by 1 year in June 2025. What is his name? तो CBDT के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है रवि अग्रवाल, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेन्यूर है ये 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है ना ये बन गए हैं इनमें से तुषार मेहता। हु इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया इन 2025? तो 2025 में भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये है अजीत डोवल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड? तो नालको इसके नए CMD जो है ना ये हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया?
तो ये है वैशाली निगम सिन्हा, who has been reappointed as the chairman of Cellular Operators Association of India in July 2025. जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है अभिजीत किशोर को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन May 2025। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कल्याण कुमार। In May 2025, the tenure of which director of Central Bureau of Investigation has been extended for 1 year? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के किस निदेशक का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये है प्रवीण सूद। Who has been appointed as the Secretary General of ASSOCHAM in Jan 2025? तो ASSOCHAM के जो सेक्रेटरी जनरल है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं मनीष सिंघल। Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Agricultural Research in April 2025? अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक यह अपॉइंट किया गया है मंगी लाल जट को। Who has been appointed as the new Prime Minister of Myanmar? तो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं यू न्यो सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं जस्टिस KR श्रीराम। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेशनल अपॉइंटमेंट से। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कमेंट करके आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो यहाँ पे रॉ के नए चीफ कौन बने हैं ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो ये 3 हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooksPDF.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।